उसने छोटे चाकू से बिस्किट पर जमी फफूंद को खुरच कर हटाया और उस पर महंगा कैवियार लगा दिया। यही था उसका एक दिन का खाना। लेकिन इतना खाने से पेट कहाँ भरता, इसलिए उसने मछली घर से एक मछली पकड़ी। पहले उसने मछली को बारीक काटा, फिर उसे आटे में लपेटकर गोल गोल फिश बॉल बना ली। कुछ ही देर में एक प्लेट फिश बॉल साशिमी तैयार थी। नीमो ने उत्साह में एक कौर लिया, लेकिन अगले ही पल मछली की बदबू से उसे उल्टी आने लगी। उसने तुरंत खट्टा पेय पिया ताकि बदबू को दबा सके। इतना ही नहीं, वहाँ अभी एक बड़ा जमी हुई बीफ स्टेक भी पड़ा था। लेकिन हैरानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक उसे पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। जो पौधों वाला हिस्सा सूखा पड़ा था, वहाँ फिर से सिंचाई शुरू हो गई थी। वह जमीन पर लेटकर प्यासे जानवर की तरह मीठा पानी पीने लगा। पेट भरने के बाद वह फर्श पर लेट गया और ठंडक का आनंद लेने लगा। थोड़ा आराम करने के बाद नीमो फिर से भागने का रास्ता सोचने लगा। उसने महंगे पर्दे उतार दिए और सोने वाला बड़ा बिस्तर भी तोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि नीचे बंधी रस्सियां मिल सके। फिर उसने घर का सारा फर्नीचर एक जगह इकट्ठा किया और पर्दों से कसकर बांध दिया। 6 मीटर ऊंचा यह ढेर गिर न जाए, यह पक्का करने के बाद वह ऊपर चढ़ा, लेकिन बाहर निकलने की उम्मीद फिर टूट गई। अब तापमान 41 डिग्री तक पहुंच चुका था। कपड़े उतार देने के बाद भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा रहता। पानी पीने से भी शरीर ठंडा नहीं हो रहा था। समय काटने के लिए वह सीसीटीवी पर सफाई कर्मी को देखता और उसकी तस्वीरें बनाता। यही उसका एकमात्र मनोरंजन था। तभी उसने देखा कि सफाई कर्मी फिर से दरवाजे के पास है। वह जल्दी से कपड़े पहनकर दरवाजे तक पहुंचा और मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सफाई कर्मी ने हेडफोन पहन रखे थे और कुछ सुन ही नहीं पाया। वह टूटे दिल से मॉनिटर के पास पहुंचा और देखा कि सफाई कर्मी लिफ्ट से जा चुका है। खराब पड़ा कंट्रोल पैनल ठंडा होने लगा। उसने तुरंत एयर कंडीशनर चेक किया। वाकई ठंडी हवा लौट आई थी। 3 दिन की झुलसाती गर्मी के बाद ठंडक महसूस होते ही उसकी आंखें भर आईं। जल्दी ही तापमान 26 डिग्री पर आ गया। अब वह रोज कांच के बर्तन में स्प्रिंकलर से गिरता पानी इकट्ठा करता और बोतलों में भरकर रखता। पानी की समस्या खत्म होते ही जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। वह खुलकर खाने लगा, यहाँ तक कि पानी में खाना पकाने भी लगा। कुछ समय के लिए जिंदगी आरामदायक लगने लगी, लेकिन खाना हमेशा के लिए नहीं था। जब सब खत्म होने लगा तो उसे फिर से भागने का रास्ता ढूंढना पड़ा। तभी उसकी नजर कोने में रखे एक फूलदान पर पड़ी।